Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। ये जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं आपके कमिंग 15 डेज कैसे होने वाले हैं। जी हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है और जब कभी भी ये वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है, ये रीडिंग आ रही है, तब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज कैसे जाने वाले हैं। क्या कुछ आपके साथ होगा, क्या नहीं होगा, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस नहीं है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा और इसको पूरा ओपन माइंड होके रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि हम एक ही पर्सपेक्टिव से रीडिंग को देख रहे हैं तो वो मैसेज पूरे ले नहीं पाते, है ना। तो आप पूरा ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा, जो मैसेज जैसे हैं वैसे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर कंसल्ट कर सकते हो। ओके। और एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, 10 फरवरी से शुरू हो रहा है मेरा प्रो टैरो कोर्स। अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कर सकते हो। उस कोर्स में आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिलेगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और जानने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू रीडिंग। हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोगों के नेक्स्ट 15 डेज कैसे जाने वाले हैं। ओके। इसमें कुछ भी आ सकता है, हम कोई प्री प्लान रीडिंग नहीं कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी देखेंगे, आपका करियर देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे। जो चीज़ें जैसे निकल के आती हैं हम उनको वैसे देखेंगे। और आप लोगों के लिए हमने एंजल गाइडेंस से 3 कार्ड पहले ही शफल करके रखे हैं, और ये न्यू डेक से हमने काली माँ ऑरेकल से हमने ये 3 कार्ड पहले ही शफल करके निकाल दिया। तो सबसे पहले हम इनसे मैसेजेस देखेंगे, फिर दोनों टैरो कार्ड से देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। ओके। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, ग्रुप नंबर 1, और इनमें से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके। ट्रॉमा नगमों का कार्ड है आपके लिए। इस डेक में आपको काली माँ के ही कार्ड मिलेंगे सारे। ओके। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके का डर आपको अपनी लाइफ में से हटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर मैं आपको कार्ड का मतलब भी बताऊं, यहाँ पे ना इनको स्कल जो मुंड माला बोलते हैं, राइट। मुंड माला काली माँ ने धारण की हुई है। अब मुंड माला धारण कब की थी? जो इसके पीछे की कहानी है वो ये है कि जितने भी असुरों का संहार किया था काली माँ ने, उन्हें असुरों को मारा था, मृत्यु के घाट उतारा था, उसके बाद उनके मुंडों की माला काली माँ ने बनाई और पहनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? असुर को हम किससे सिग्निफाई करते हैं? नेगेटिव एनर्जी से, राइट। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला ही मैसेज ये मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपके अंदर, आपको वो खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, आपको अपना स्टैंड लेने की जरूरत है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ये छोटा सा ताज पहना हुआ है माँ ने, और इस पे ना छोटे छोटे से सांप हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये छोटे छोटे से सांप है और ये रूबी हम इसको देख सकते हैं। ये कौन पहनते थे पहले? अगर आप किसी भी, अभी तो टीवी सीरीज में तो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से पहना देते हैं, लेकिन पहले जो ताज और मुकुट पे ये स्टोन्स रहते थे ना, वो राजा महाराजा वैसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी धारण करते थे। तो आप लोगों के लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अभी अपनी कहानी का खुद हीरो हीरोइन बनना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1, आपको अभी किसी चीज का शुभ आरंभ करने को कहा जा रहा है कि आपको शुभ आरंभ करना है, सेलिब्रेट करना है, सारी चीजों को खत्म करना है जो आपको नेगेटिव प्रभाव दे रही है आपकी लाइफ में। और अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रिश्तों में डाउट हो रहा है ना किसी के ऊपर कि ये मेरे को चीट कर रही है या चीट कर रहा है, तो खत्म करो।
ये चीज़ है, आप उस चीज़ को ख़त्म करो, क्योंकि अगर आप उसको लेकर चलते रहोगे तो उससे बाहर नहीं आ पाओगे और आप खुद डाउन हो जाओगे। ग्रुप नंबर 1, तो आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ऐसा आपके लिए मैसेज इससे मिला है, ठीक है। और दूसरा है जो दुर्गा काली माँ का, अगेन देखो काली माँ जो है वो बहुत ज़्यादा ना फायरी देवी है हमारी, अगर हम बोलें तो, है ना। काली माँ बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप की एनर्जी है उनकी। और यहाँ पे दुर्गा काली का दोनों ही नाम आ रहे हैं, दुर्गा माँ का भी आ रहा है। दुर्गा माँ और ज्यादा हम उन्हें पावरफुल देखते हैं, क्योंकि दुर्गा माँ ना सारी देवियों में थोड़ा सा उच्च स्तर पर माना जाता है, क्योंकि उनके सारी देवियों की शक्ति है, सारे देवी देवताओं के अस्त्र हैं उनके पास, अस्त्र शस्त्र सब है उनके पास। क्योंकि जब देवी माँ का फॉर्म जब लिया था माता ने, तो वो उसकी कहानी तो मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है कि नहीं, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है। मेरे कहने का मतलब ये था, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने सुनी है कि नहीं। अगर किसी को आइडिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जब दुर्गा माँ ने ना महिषासुर का, जो महिषासुर था उसको मारने के लिए जब रूप लिया था, तो उसको कुछ कुछ वरदान प्राप्त थे कि देवी माता ना मार पाए उन्हें, कुछ ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ऐसा वरदान प्राप्त था उसको। और उसके लिए माता ने सभी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में लिए। इसलिए आप देवी माँ की, दुर्गा माता की खासकर जब कभी भी कोई आइडल देखोगे, कोई तस्वीर देखोगे, तो उसमें बहुत सारी बुझाएं दिखेंगी माता की, है ना। वो इसी वजह से दिखती है क्योंकि उनके पास सारे देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं। और यहाँ पे तो दुर्गा कालिका का कार्ड आया है, तो आपको सारी अपनी शक्तियों को जगाने की जरूरत है। अभी रीबर्थ की एनर्जी मुझे दिख रही है, वो लाने की जरूरत है। यहाँ पे भी मुंडमाला पहनी हुई है और यहाँ पे भी स्कल दिख रहा है। तो अभी आपको ना वो जो एंड हो जाता है ना, एंड से एक न्यू बिगिनिंग करनी है, पाइल नंबर 1 ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। और काली माँ जैसी वॉरियर स्पिरिट आपको चाहिए और दुर्गा माँ जैसा तेज आपको चाहिए। इतना मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी आप में आनी चाहिए, ये चीज दिख रही है आपके लिए। और आपको अपनी इंट्यूशन की भी सुननी चाहिए। ग्रुप नंबर 1 वो भी दिख रहा है, आपको कांटेक्ट कर रही हैं, माता रानी आपको कांटेक्ट कर रही है, आपके एंजल्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप इस कार्ड को भी देख पाओ तो इसमें जो ये स्कल है राक्षस का, इसमें से ना एक त्रिशूल पार किया हुआ है। तो ये क्या है? ये बुराई पे अच्छाई की विजय दिखाता है ये, ठीक है। और अच्छाई दिखाने के, देखो ये बुरा है, स्कल को हम ऐसे देख सकते हैं, किसी असुर का वो है, ये खोपड़ी है, ये स्कल है ये, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, खोपड़ी खोपड़ा, आई डोंट नो। देख लेना फाइल नंबर 1, ओके। स्कल है ये, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं। अभी जब इसमें से पार हो गया तो इसकी हार हो गई, ठीक है, पॉजिटिविटी जीत गई। अब उसके बाद ना इसको ज्ञान दिया गया, ये दिख रहा है। थर्ड आई हमारी कब आती है? जब हमें ज्ञान मिलता है ना। तो वो जीतने के बाद इसको दिया गया कि भाई ये कहाँ पे गलत था, ये इसके साथ ये ऐसा क्यों हुआ, ये चीज है। और देखो ये तो हड्डी है ना, बोन। ये तो स्कल जो होती है बोन है। अब इसमें से तो खून निकलेगा नहीं, लेकिन इसमें से ब्लड ऐसे निकल रहा है। तो ये क्या दिखाता है? ब्लड कब निकलता है? जब हमारी बॉडी सॉफ्ट पार्ट में से निकलता है। मेरे कहने का मतलब ये है, हार्ड पार्ट में से तो ब्लड नहीं निकलेगा, बोन में से तो कभी ब्लड नहीं निकलता, उसमें तो कैल्शियम और सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ब्लड जब निकलता है, जब हम जिंदा मुर्दे, मतलब निकलता तो सबकी बॉडी में से, आप सार समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जब तक हम रिजिड नहीं होते ना, हम सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं, तब एक तरीके से हमारी बॉडी में से ब्लड निकलेगा। जब हम बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं तो हमें कुछ मतलब नहीं पड़ता। तो ये ना रिजिडनेस जो इसकी थी, हारने के बाद, इसको समझने के बाद, ज्ञान देने के बाद वो सॉफ्ट हो गया, इसलिए ब्लड निकल के आ रहा है। उसमें वो प्राण, एक तरीके से नए प्राण दे दिए भगवान ने, सेकंड चांस, रीबर्थ वाली एनर्जी दिख रही है। आई होप आप समझ रहे होगे पाइल नंबर 1, ओके। ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है, ज्यादातर ये रिलेटेबल मैसेज, ओके। शमशान का कार्ड है आपके लिए, नंबर 1 का कार्ड है। और जो शमशान का कार्ड दिखाता है ना, इसमें देखो काली माँ का पूर्ण स्वरूप नहीं है, इसमें दुर्गा काली का आया है, तो पूर्ण स्वरूप इसमें भी नहीं है। लेकिन ये नंबर 1 का कार्ड है, तो इसमें दिख रहा है। देखो ये फूल भी दिख रहे हैं आपको, इधर उधर ये फूल भी खिल रहे हैं, और प्रॉपर काली माँ अपने रूप में है।
तो इसी तरीके से आपको प्रॉपर रूप में आना है। अभी ना आपके हिस्से इधर उधर हैं, आपका ध्यान इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी कंज्यूम्ड, उधर भी कंज्यूम्ड, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो आप। तो अपने ऊपर ध्यान दो, और आपको पूरी फॉर्म लेने के लिए कहा जा रहा है। और ये तो क्लियर 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 आपको रीबर्थ की एनर्जी दिखाता है। काली माँ का नाम ना हम ऐसे देखते हैं अंत से, है ना, और अंत ही आरंभ है। यानी कि एक कुछ चीज खत्म होगी तो एक नई शुरुआत तभी होगी, अंत ही आरंभ है। तो आप लोगों के लिए वो मैसेज मिल रहा है, आपको ना कुछ खत्म करने की जरूरत है और एक नई स्टार्ट, नई न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है आपके जीवन में, ऐसा दिख रहा है। और आपको इस वाली फॉर्म में आना है, अपने सारे शस्त्र लेके, सारे अस्त्र लेके, और नेगेटिविटी का खात्मा करके, क्योंकि आप खुद से ही बहुत कुछ चीजें छुपा रहे हो। पाइल नंबर 1, आप खुद के साथ ही रियल नहीं हो, आप खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो, तो आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, ऐसा भी दिख रहा है। यही सेम फॉर्म में काली माँ का एक आइडल यहाँ पे रखा हुआ है टेबल पे, यही सेम फॉर्म में, सेम ऐसा ही दिख रहा है। ओके, पाइल नंबर 1। तो अगर आपको कॉलिंग भी आ रही है ना काली माँ की तरफ से, तो आप कुछ करो, कुछ करो, मेरा मतलब कि माता रानी की भक्ति में लीन हो जाओ, उनकी सेवा करना शुरू करो। तीनों ही कार्ड में हमें थर्ड आई दिख रही है, तो आपकी थर्ड आई भी ओपनिंग होने वाली है। थर्ड आई आपको ऑलरेडी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, ऐसा दिख रहा है। फाइल नंबर 1, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हो रखे हो आप, तो आपको ना सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं होना है, थोड़ा सा हार्ड होना है अभी। ओके, ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए फाइल नंबर 1। अभी इसको ऐसे यहाँ पे रखते हैं, हम कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं। मुझे बताइएगा आपको ये कार्ड्स कैसे लगे। ये नया ही डेक मंगाया था, 2 डेक मंगाए थे एक्चुअली। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरे माइंड में ना काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मेरे को काली माँ के कार्ड्स मंगाने हैं, ठीक है। वो चार्ज वार्ज हो गए अभी सब चीज़। तो उससे पहले ना मेरे को ड्रीम आया था कि प्रॉपर क्या था वो तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उसमें था कि काली माता आने वाली है, काली माँ किसी फॉर्म में आ रही है ना। काली माँ वो संदेश, संकेत दे रही थी मुझे। तो वो काली माँ के कार्ड्स आ ही गए, तब मंगा लिए थे। मुझे एकदम से बाद में याद आया कि काली माँ ने ये संकेत, संदेश पहुंचाया था मेरे तक ड्रीम्स के माध्यम से। फाइल नंबर 1, और देखो काली माँ के कार्ड्स आ भी गए। ऑलराइट, अभी देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं। पाइल नंबर 1, मून का कार्ड है, हैंगमैन। ओके, सेम एनर्जी दिख रही है, रिजिड हो रहे हो बहुत। तो वो चीटिंग का कार्ड आ ही गया, और ये कार्ड स्वयं में बता ही रहे थे कि आप खुद से ही ना चीजों को छुपा रहे हो, है ना। खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो आप, ये दिख रहा है आपके लिए। सोच बहुत ज्यादा रहे हो, उनको एक्शन में नहीं ला पा रहे हो आप। फाइल नंबर 1 ऐसा दिख रहा है आपके लिए। तो आपके लिए जो नेक्स्ट 15 डेज में आता हुआ दिख रहा है, वो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है किसी तरीके की। ये भी लेते हैं, ये भी इतने ही लेंगे, इनसे को साइड पर रख देते हैं। तो आपके लिए ना क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, और वो ज़्यादा क्लैरिटी मुझे ऐसा करियर में और इन सब चीज़ों में नहीं दिख रही है। मुझे आपकी ना लव लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। फाइल नंबर 1, ओके। और अगर कोई आपको चीट कर रहा है, ठीक है, कोई आपको धोखा दे रहा है, उसकी रियलिटी आपके सामने आ रही है। बेसिकली आपके सामने ना जो चीजें अभी चल रही हैं वो एक भ्रम है, वो एक इल्यूजन है। और मून का कार्ड हमें यही दिखाता है कि रियलिटी कुछ और है और आपके सामने चीजें कुछ और चल रही हैं। तो आपके सामने रियलिटी अभी आने वाली है कि क्या है रियलिटी और क्या नहीं है। पॉइंट नंबर 1, वो चीजें दिख रही है आपके लिए। और आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिख रही है मुझे। हालांकि अपॉर्चुनिटी का कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे को मैसेज मिला आप लोगों के लिए कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। लेकिन आप ना बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हो। तो जो आप रिजिड हो रहे हो, आपके अंदर एटीट्यूड, अहंकार आ रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। जो आपके लिए पहले गाइडेंस आई, उसको खत्म करने के बाद आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है वो मूवमेंट में आ पाएगा। फाइल नंबर 1, नेक्स्ट 15 डेज आपके ऐसे होने वाले हैं, ये चीजें दिख रही है। ओके, एक वही न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपके लिए। फाइल नंबर 1, और आपकी लाइफ में किसी तरीके की ना ब्लेसिंग आती हुई मुझे दिख रही है।
ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। और मैंने इसी कार्ड से आई थिंक आपको बताया था राजा महाराजा वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया ही है, इसने भी यहाँ पे ताज पहना हुआ है ना। और ये चैरियट भी कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी दिखाता है, दोनों ही मेजर आर्काना ही है, ये भी और ये दोनों भी। तो 4 तो आपके लिए मेजर आर्काना ही आया, तो मेजर साइकिल एंड और न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी पाइल नंबर 1 आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, आप अपना स्टैंड ले पाओगे। अगर अभी तक आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हो ना, तो अपना स्टैंड ले पाओगे आप, ऐसा भी दिख रहा है। और अगर आप कुछ करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप कर पाओगे, वो अचीव कर पाओगे। ये मैसेज भी आपके लिए मिल रहा है पाइल नंबर 1। ओके, तो मुझे किसी के लिए एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ दिख रहा है, या तो किसी तरीके की वीडियोस, व्लॉग्स, कुछ ऐसा जो आप चाहते हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, उसमें आपको कुछ फ्यूचर दिख सकता है आपका आने वाले टाइम में। ये मैसेज मिल रहा है मेरे को, आने वाले टाइम में मतलब 15 डेज में। सबसे ज़्यादा क्लैरिटी के मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। और सारे कार्ड्स लगभग सेम ही मैसेज दे रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो एकदम व्हाइट अभी होने वाला है। ओके, आपको अपनी हीलिंग की जरूरत है, आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है, आपके सामने कोई ऐसा आता हुआ दिख रहा है जिसकी गाइडेंस से ना आप अपनी हीलिंग कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे जो आप स्टक हो गए हो। पाइल नंबर 1, ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, अगर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आप किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे तो डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हो आप आने वाले दिनों में पाइल नंबर 1। और आपका ट्रैवल भी हो सकता है, और आपका जो ये ट्रैवल होगा ना वो बहुत ऐसा दिख रहा है, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। या तो आप शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो कहीं, या फिर आपको ट्रैवल करना है, कहीं घूमना है, कहीं मंदिर जाना है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ना चेंज होने वाली है पॉजिटिवली, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज अभी तक चल रहे हैं तो वो आने वाले 15 डेज में आपको रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो वो खत्म हो जाएंगी, उसका कोर्स पूरा हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास तो वो खत्म हो जाएगी पाइल नंबर 1। ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। ओके, और देखते हैं और क्या मैसेजेस भगवान जी देना चाहते हैं फाइल नंबर 1 के लिए, जो आने वाले 15 डेज में इनके साथ हो रहा है। आपको जजमेंट का कार्ड दिखा, जजमेंट की ऊर्जा यहाँ पे है ही फाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, कार्ड खुद ही ड्रॉप हो गया है। आपके लिए ओके, डेविल का कार्ड है। इंटरेस्टिंग। सो फाइल नंबर 1, डेविल हमें क्या दिखाता है? अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, बाउंडेशन, एडिक्शन। और बॉटम से हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। तो आपको इन्हीं सब चीजों से जस्टिस मिल रहा है फाइल नंबर 1। आपकी लाइफ में जो चीजें अभी तक गलत होती हुई आई हैं वो ठीक होगी। और अगर आप इस फिगर को देख भी पा रहे हो, देखो मैं दोनों कार्ड को आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है, फॉरेस्ट है एकदम, है ना। और ये जो फॉरेस्ट है ये ऑटम सीजन दिख रहा है, ब्राउनिश येलोइश टाइप के लीफ है। ऑटम सीजन में क्या होता है, पतझड़ होता है और नए पत्ते आते हैं, राइट। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। और जिस भी किसी चीजों में आप उलझे हुए हो पाइल नंबर 1, उससे आपको ना बाहर आने का रास्ता दिखेगा। अगर आप डाइसी हो रहे हो चीजों को लेके तो आप इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे आने वाले 15 डेज में, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। मुझे ज्यादातर आप लोगों की जो ऊर्जा कनेक्ट हो रही है वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो रही है फाइल नंबर 1। आपके सामने ना जैसे कोई रास्ता अभी क्लियर है ही नहीं, छोटा छोटा सा ना, जैसे यहाँ पे छोटी छोटी सी जगह दिख रही है, अरे यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे क्या होता है डेजर्ट में, क्या होता है रेगिस्तान में, कि हमें भ्रम होता है, इल्यूजन होता है ना, मिराज बोलते हैं आई थिंक उसे, कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पानी है, फिर हम आगे जाएंगे फिर दिखेगा कि कहीं और पानी है। उस तरीके से आपको लगता है कि अभी तो लाइफ सेट हो गई, अभी तो लाइफ सेट हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम आती ही रहती है फाइल नंबर 1। तो वो एंड हो पाएगी आने वाले 15 डेज में, ऐसा दिख रहा है।
और देखो, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की प्रॉब्लम ही 15 डेज़ में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा है। और इस कार्ड को अगर मैं आपको दिखाऊं जस्टिस का, तो इसके हाथ में जो नाइफ है, ये छोटा सा, ये ना स्नेक है, ठीक है। ये ना इसी की उंगली को, फिंगर को बाइट कर रहा है ना, इसी के हाथ को खा रहा है, उससे ब्लड भी निकल रहा है। और ब्लड यहाँ पे भी इस वाले कार्ड में भी आपके लिए आया था। ब्लड से ना मुझे एक और मैसेज मिल रहा है। जब हमारी बॉडी में ब्लड ज़्यादा हो जाता है और हमें डोनेट भी करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, राइट? मेडिकल स्टूडेंट्स समझ पाएंगे। तो इसलिए प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है आपको काफ़ी ज़्यादा। और ये जो स्नेक इसको बाइट कर रहा है, इसने उस नाइफ से काट दिया है, उस स्नेक की जो टेल है, स्नेक को ही काट दिया बीच में से। तो इसने वो प्रॉब्लम ही हटा दी बिल्कुल, जो इसको दर्द दे रही थी, जो उसको प्रॉब्लम दे रही थी, वो ही हट गया। और इसको जस्टिस मिल रहा है अब। स्नेक को उसका जस्टिस मिल गया कि बेफालतू में उसको परेशान कर रहा था, तो वो कट गया, वो खत्म हो गया वहीं पे, है ना। और इसको इसका जस्टिस मिल गया कि इसने प्रॉब्लम ही उड़ा दी बिल्कुल। तो वो चीज होती हुई दिख रही है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ओके, और कार्ड देख लेते हैं। मुझे इस डेक के बारे में कमेंट में बताइएगा जरूर, आपको ये डेक कैसा लगा। मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे ये डेक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वाला डेक। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। 1 मिनट। वन मिनट फाइल नंबर 1। क्या हो रहा है? कितने बेसब्र हो आप, कितने बेसब्र हो। इतना भी मत पसंद करो भाई इस डेक को कि कार्ड उछल उछल के आप ही के पास आते हैं। नहीं नहीं, आप मंगा सकते हो, आपको पसंद आया है तो मुझे बताना कमेंट में, मैं उसका नाम भी बता दूंगा कौन सा डेक है ये। ओके, नाइस एंड स्लो। 4 of Pentacles, okay. 10 of Pentacles. This star, great. और 2 कार्ड्स और लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और द सन। अमेजिंग अमेजिंग। किंग ऑफ सॉर्ड का हमारे पास बॉटम से है। ओके, सो पाइल नंबर 1 देखो, 4 ऑफ पेंटिकल हमें क्या दिखाता है? इनसिक्योरिटी, डर। जो हमारे पास है वो हमारे पास ही रहे और कहीं नहीं जाना चाहिए, राइट? तो आप किन्हीं थॉट्स को लेके, किन्हीं परंपरा ट्रेडिशन को लेके ना बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठ गए हो, आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वो आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर पैसे को लेकर आपकी प्रॉब्लम है, अभी तक तो पैसा निकल कर नहीं आया था, लेकिन आई थिंक आप रीडिंग देखते देखते थोड़ा सा क्लियर हो गए हो, और पैसों का इसलिए भी निकल कर आ रहा है, फैमिली से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। अगर आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। आपका पैसों में अगर कहीं बाधा आई है पाइल नंबर 1, तो वो बाधा खत्म हो जाएगी। मुझे यहाँ पे ना डेविल का कार्ड भी आया, और जो काली माँ के कार्ड आए हैं वो ऐसा भी दिखा रहे हैं कि किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज है आपके आसपास, या फिर कोई ट्राई कर रहा है आपके ऊपर। पाइल नंबर 1 आपकी फैमिली के ऊपर, घर के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको ठीक करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, और आने वाले 15 डेज में आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है और उससे छुटकारा भी मिल रहा है। आपको ये चीज़ें भी दिख रही हैं पाइल नंबर 1। और जो भी आपकी रुकावट आई है ना पैसों को लेके, फैमिली रिलेशंस में, रिलेशनशिप्स में, वो सब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं आने वाले 15 डेज में। स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो वही पैशनेट एनर्जी, वही आपकी ऊर्जा वापस आ रही है आपके पास, ये चीज़ें दिख रही हैं। सन और स्टार तो दिखाते ही हैं, बेहतरीन शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, आपकी ज़िंदगी की। कलरफुल कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कलर लौट कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो जो ब्लैक एंड वाइट आपकी ज़िंदगी हो गई थी, जो हमें दिख रही थी, वो अभी कलरफुल होने वाली है। ब्लैक से वाइट में आएगा। फिर देखो, ब्लैक कलर रहता है, अगर हम ब्लैक कलर के ऊपर कोई भी कलर डालें तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। पहले आप ब्लैक एंड व्हाइट में से व्हाइट में आ रहे हो, बिल्कुल प्योर हो रहे हो, ठीक है। और आप इतने प्योर हो रहे हो कि अगर हम व्हाइट कलर के ऊपर छोटी सी कलर की ड्रॉप भी डालें, वो भी फैल जाएगी, वो भी बहुत ज्यादा दिखेगी। तो आप इतने ज्यादा प्योर होते हुए दिख रहे हो। आने वाले 15 डेज में आपकी एनर्जी इतनी प्योर हो रही है कि आपको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, कि आप कहीं मैले ना हो जाओ, मलहीन ना हो जाओ आप,
इतने प्योर हो जाओगे आप बच्चों की तरह। ये चीज़ें दिख रही हैं। देखो जब हम दुनिया में आते हैं तो सारे बच्चे प्योर होते हैं ना, कोई छल कपट कुछ होशियारी नहीं होती किसी में भी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में बढ़ते रहते हैं, मतलब बड़े होते हैं, दुनिया देखते हैं, तो हो जाते हैं सब क्लेवर हो जाते हैं, अपने आप से मतलब सेल्फिश हो जाते हैं, वो सब चीज़ें। लेकिन आपके अंदर वो प्योरनेस लौट कर आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपको ना किसी तरीके का नेम फेम मिल रहा है, आपके चर्चे होते हुए दिख रहे हैं। फाइल नंबर 1, आपका यूनिवर्स भगवान जी से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ दिनों में। ओके फाइल नंबर 1, आज की रीडिंग बड़ी कमाल की हुई है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की रीडिंग करके। अभी हम इससे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सिचुएशन विल इम्प्रूव। सेम मैसेज घुमा फिरा के आपको मिल रहे हैं। इसी तरीके से डॉट्स और कार्ड्स कनेक्ट होते हैं फाइल नंबर 1। तो सिचुएशन तो आपकी अच्छी हो ही रही है, आपको वो सॉल्यूशन फॉर श्योर मिल रहा है। बार बार इसी चीज पे ना फोकस डाला जा रहा है कि सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। वो मिल कैसे रहा है? लेट गो। ओके कमाल है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था और यहाँ पे लेट गो आ रहा है एंजल्स की तरफ से। तो आपको बार बार ये याद दिलाया जा रहा है, लेट गो लेट गो लेट गो। उन सब चीजों को रिलीज करो। रिलीज कैसे करना है? देखो ग्राउंडिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हो। इसमें से जो चीजें थी ना वो जैसे निकल के धुआं बन के ऊपर चली गई इसकी बॉडी में से। ग्राउंड चक्र से एनर्जी हमारे एंटर होती है, राइट? तो इसके ग्राउंड चक्र में से ना वो एनर्जी रिलीज हो गई, ऐसा दिख रहा है। आपको रिलीज करने की जरूरत है। आने वाले 15 डेज में आप बिल्कुल प्योर हो रहे हो, सब चीजें आप लेट गो करना सीख जाओगे। अभी तक नहीं सीखा है तो किन्हीं चीजों में अटक रहे हो बहुत ज्यादा, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। दोबारा सोचकर जो आप एक नई शुरुआत करोगे, बहुत बहुत बेहतरीन करोगे। फाइल नंबर 1, ये मैसेज आपके लिए। आपके सामने चॉइसेस जितनी भी है सब क्लियर हो जाएगा। अगेन क्लैरिटी का मैसेज है आपके लिए। और आपसे एंजल्स बिल्कुल कनेक्ट करने वाले आने वाले 15 डेज में। ऑलराइट फाइल नंबर 1, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बाकी और रीडिंग्स के लिए। बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों के नेक्स्ट 15 डेज कैसे जाने वाले हैं। आप लोगों के नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ रहेगा, जो भी आपके लिए गाइडेंस आ रही होगी। जैसे मैंने आप लोगों की रीडिंग शुरू करी है तो बाहर फायर क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है, तो जाहिर सी बात है किसी तरीके का सेलिब्रेशन, न्यू बिगनिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। और हम इस रीडिंग में 2 नए डेक से कार्ड लेके मैसेजेस देखने वाले हैं। हमने नए डेक से काली माँ का कार्ड, काली माँ का डेक है, ओरेकल डेक। तो उसमें से कार्ड शफल करके रख लिए हैं 3, ठीक है। और इसमें से हमने शफल करके देख लिए, बाकी हमने टैरो कार्ड से आप ही के सामने शफल करेंगे। सबसे पहले इससे देखते हैं, फिर लास्ट में इससे देखेंगे। इसको साइड में रखते हैं। तो ओके, सबसे पहले आपके लिए आया है काल रात्रि माँ का कार्ड। ओके, अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो पाइल नंबर 1, तो काल रात्रि का जो कार्ड आता है वो बताता भी यही है कि एक ना न्यू बिगिनिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। एक तरीके का जो ग्रहण जैसे पड़ जाता है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे पड़ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, सूर्य और चंद्र अपनी अपनी फॉर्म वापस लेते हैं ना। जैसे इस एग्जांपल से समझिए, चांद जो होता है 15 डेज के लिए घटता है, 15 डेज के लिए बढ़ता है। और 15 डेज से मुझे ये चीजें दिख रही है, जिस तरीके से आपकी जिंदगी का चांद अभी तक कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, इस रीडिंग के बाद आपकी चल रही है एक तरीके से अमावस, पूरा गायब आपका चांद, आपकी जिंदगी का चांद पूरा गायब। अभी नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी फॉर्म में, अपनी रियलिटी में, अपनी जो सोल की आपकी रियलिटी है उसमें वापस आ रहे हो, अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हो। फाइल नंबर 2 ये हो रहा है आपके लिए। और काली माँ आपको वही मैसेज दे रही है। और आप आ तो रहे हो, लेकिन ना आपको कुछ चीजें जो आपके ऊपर ग्रहण डालती हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें जो आपको खत्म करने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें जिससे, एक होता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन ऐसा कोई भी काम जिसको
करते हुए या फिर जिसके चलते हुए हम लोगों के सामने अपनी नज़र ना उठा पाएँ, अपना बोलते हैं ना सीना तान के ना खड़े हो पाएँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे काम का। तो ऐसे कामों को आपको ख़त्म करना है। ये मैसेज आपको मिल रहा है काली माँ की तरफ से। पाइल नंबर 1 सॉरी 1 बोला मैंने, मैं आपको ये बोलने वाला था कि पाइल नंबर 2 ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है, लेकिन मुझे पाइल नंबर 2 ऐसा लग रहा है जैसे पाइल नंबर 1 का ही ना थोड़ा कंटिन्यू हो रही है स्टोरी। तो अगर आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे तो वो भी देख सकते हैं। काली माँ आपको ये बोल रही हैं पाइल नंबर 2 और ओके भाव तारिणी माँ का कार्ड है आपके लिए, और इसमें जैसे कि आप देख भी पा रहे हो तो माँ ना खुद को ही एक फूलों की माला पहना रही हैं, खुद को ही ना जैसे नरिश कर रही हैं, खुद को खुश कर रही हैं। तो ये सेल्फ लव दिखाता है, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पाइल नंबर 2 और ये कार्ड भी देखो यही दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आपके ऊपर अभी ग्रहण लगा हुआ है, तो काली माँ आपको बोल रही है कि वो ग्रहण हटाओ अपने ऊपर से, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। जब तक आप अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे तो कौन आपकी वैल्यू करेगा, कोई नहीं। और यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर ज्यादा दिख रहा है, तो ग्रीन कलर हमारा हार्ट चक्रा से एसोसिएटेड होता है, तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे अगेन सेल्फ लव दिखाता है, उस पर काम करने की जरूरत है। पाइल नंबर 2 ओके हीलिंग की ज़रूरत है आपको, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, गाइडेंस ये निकल कर आ रही है। और नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो गुस्से को शांत करने की भी ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 ऐसा मैसेज आपके लिए मिल रहा है। आप ना जैसे रिजिड हो, हमें भी नहीं पता लगता कि हम कब रिजिड हो रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा हो रहा है, तो आपको वो करेक्ट करने की ज़रूरत है और आपको ना सॉफ्ट सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। ये सेम मैसेज शायद पाइल नंबर 1 में भी था, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो पाइल नंबर 1 और 2। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है पाइल नंबर 2 आपको। आप ब्लैक लवर हो क्या, सब मैसेज मिला आपके लिए। फाइल नंबर 2 ये, और चिन्ह मस्ता माता का कार्ड है आपके लिए। ओके माता आपको, अगर आपको चिन्ह मस्ता माँ की कहानी नहीं पता है तो सर्च करके देखना, थोड़ा सा ना ऐसा है, माता की जो रूप है थोड़ा सा डरावना है, डर सकते हैं लोग, तो अपने रिस्क पर देखिएगा। ओके मैं किसी की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, अगर माता रानी ने आपको वो अलाउड किया है कि आप देखो तो बिल्कुल देख सकते हो। उसमें माता ने अपना शीश, अपना गला खुद ही काटा है, और वो जो रक्त की धारा निकल रही है वो सीधा उनके मुंह में जा रही है, रक्त पी रही है माता। चन्नमस्ता वाली तस्वीर देखो, आइडल तो मुश्किल ही मिलेगा, आइडल तो नहीं मिलता है, तस्वीर आप देखोगे इमेज गूगल पे सर्च करके तो आपको ये चीज मिलेगी। और ये क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे, चन्नमस्ता माता आपको क्या बताना चाह रही है कि आपको अपने अंदर से कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल अभी खत्म कर देनी है, कोई सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। ओके कोई सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। और ये सेम एग्जांपल मैंने ग्रुप नंबर 1 में दिया था, क्योंकि वो एक दुर्गा कालिका का कार्ड था, उसमें स्कल था, ठीक है, स्कल में से ब्लड निकल रहा था, हालांकि बोन्स में से ब्लड नहीं निकलता है ना, बोन में ब्लड नहीं होता है, हमारा जो ब्लड होता है हमारी मसल्स में, स्किन में ऐसा होता है ना। खाली बोन को आप काट दोगे तो कुछ ब्लड निकलेगा ही नहीं ना, उसमें तो ब्लड होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए ना ये मैसेज मिल रहा है, चिन्नमस्ता माता जैसे खुद का ही गला काट रही हैं, शीश काटा हुआ है और वो रक्त की धारा पी रही है ना। देखो बोन क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, रिजिड मान सकते हो उसको, है ना, तो उसको काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज है। लेकिन हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, उसको काट दिया तो रक्त बाहर निकल आएगा, और आपको बोन जो है तोड़ने में उसको टाइम भी लगेगा, उसको काटने में थोड़ी ज्यादा
क्या बोल सकते हैं, मुश्किल आएगी, ठीक है। और लेकिन स्किन तो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, वो कट जाएगी तो बड़ी आसानी से कट जाती है और ब्लड आ जाएगा बाहर। तो इसका कहने का मेरा मतलब क्या है, आपको कार्ड क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर हम बोन्स की तरह, अपनी हड्डियों की तरह मजबूत रहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, तो उससे किसी का क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। नुकसान तो हम अपना कर रहे हैं ना। कि हम लेट्स सपोज ऐसा मानते हैं, किसी ने हमें ये बोल दिया कि भाई, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ, हालांकि बोला नहीं है किसी ने, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये तो कार्ड प्रैक्टिस करते हैं, ये तो बहुत ख़राब है, इनके ऊपर तो नेगेटिविटी आ जाएगी, ये तो एनर्जी से काम करते हैं, उसके चार्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और मैं ऐसे मैंने माइंडसेट बना लिया कि हाँ यार, ये तो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और मैं उस पर रिजिड हो गया बिल्कुल। ऐसा रिजिड होना अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम केसों में। तो मैं रिजिड हो गया कि ये तो बिल्कुल सही बोल रहा, अब तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं तो टैरो रीडिंग नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा अगर ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ रही है तो। मेरा माइंडसेट वो हो गया और मैं उस पर रिजिड हो गया, मतलब मेरे को मैनिपुलेट किया गया, मेरे माइंड में वो चीजें बैठ गई और मैं बोन की तरह बिल्कुल ऐसा सख्त हो गया, बिल्कुल ऐसा रिजिड हो गया, किसी की नहीं सुन रहा। तो उन्होंने सब, मैंने बंद कर दिया फिर अपने गुस्से में कि ठीक है, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, मैं बंद ही कर देता हूँ उसको। अब उसमें मैंने बंद कर दिया तो किसी को कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? मेरा नुकसान हुआ। अब मेरा नुकसान क्यों हुआ? अगर हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करेंगे, हमारी वाइब्रेशन हाई भी होगी, और हमारी सोल ने वो चुना है, तो हमारी सोल का जो एलिवेशन होगा वो इस पाथ में ही होगा। भगवान जो हमें सपोर्ट करेंगे वो इस पाथ में ही करेंगे। अगर मैंने ये सब चीजें खत्म ही कर दी तो ना तो भगवान का सपोर्ट मेरे साथ रहा, ना मेरी सोल एलिवेट हो पाएगी, तो नुकसान तो अल्टीमेटली मेरा ही हुआ ना। उस तरीके से अगर हम रिजिड होते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता। तो आपको ये कार्ड मिल रहा है कि आपको ना सॉफ्ट रहना है, सुनो, सबकी सुनो, अपनी भी सुनो, सबकी सुन के एक सॉफ्ट डिसीजन लेना है, ना कि बहुत ज्यादा रिजिड अहंकार में। आई होप आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा लेंदी हो गया शायद, अगर थोड़ा खिचड़ी बन गई हो तो माफ करना ग्रुप नंबर 1, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं समझा पाऊँ। तो चिन्नमस्ता माँ आपको यही बोल रही है कि आप अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म कर दो, उसको निकाल दो बाहर, जैसे ब्लड निकाल रहा है तो वो डिटॉक्स कर दो अपनी बॉडी को। और मुझे ना एक मैसेज ये भी मिल रहा है इन कार्ड से कि आपको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्यों? अगर हम ज़्यादा ऐसा, क्या बोलते हैं, हीट वाला खाना खाएंगे, ज़्यादा गरम गरम खाना खाएंगे, गरम गरम से मेरा मतलब ये नहीं कि गरम गरम खा रहे, उसकी तासीर गरम होगी, जैसे कि नॉन वेज होते हैं, एग्स होते हैं, और बहुत सी गर्म चीज़ें होती है, हल्दी गर्म होती है। तो अगर हम ज़्यादा चीज़ें गर्म खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर भी हीट होगी, जो कि अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस आई है, ऐसे मैसेजेस आए हैं काली माँ की तरफ से। ओके, आपको अपनी रात की एक नई सुबह लाने की ज़रूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2, ये काली ओरेकल का जो डेक है ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा मेरा फेवरेट ये वाला डेक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें से कार्ड लेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे प्लीज़ वो कंपेयर मत करना कि वो माता रानी के कार्ड हैं, वो पसंद नहीं है, ये कार्ड पसंद है, नहीं। मैं इसमें क्या करूँ बताओ? माता रानी के कार्ड मुझे पसंद हैं, मुझे माता रानी पसंद है, उन्हीं के पुत्र हैं हम सब, है ना। लेकिन एक अलग ही अट्रैक्शन मुझे उस वाले डेक से होता है, ये पसंद आया मुझे, पता नहीं क्यों। ये तो कार्ड से ही पूछना पड़ेगा मुझे। लेकिन अभी आप लोगों के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये कार्ड था ग्रुप नंबर 1 में, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये भी था आई थिंक। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अरे भाई, अब तो पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। पाइल नंबर 2, परेशान तो आप हो। ओके, आने वाले 15 डेज में आपको आपकी किसी मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है ग्रुप नंबर 2।
आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, मैं आपको दोबारा यही बोलूँगा। आपको किसी तरीके की फ्रीडम मिल रही है। अगर आप अभी तक ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, किसी के अंडर काम कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अपनी मर्ज़ी से अब आप चीज़ों को कर पाओगे, अपनी लाइफ़ को अपनी मर्ज़ी से जी पाओगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों की लाइफ़ में दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन 15 डेज़ में। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आपके लिए कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। देखो, कुछ चीज़ें जब एंड होती है तो हमारा दिल टूटता है, राइट? अगर कोई रिश्ता एंड हो रहा है तो हमारा दिल तो टूटेगा, क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उसी तरीके से अगर पेड़ों को भी दर्द होता है, राइट? अगर हम किसी पेड़ की कोई टहनी काट रहे हैं तो पेड़ को दर्द होगा, हालांकि उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। अगर अपने दिल से पूछोगे तो महसूस कर पाओगे कि उसको दर्द हो रहा है। और वो टहनी हम क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वो टहनी खराब हो चुकी है, उस पे जो पत्ते हैं वो सूख चुके हैं या फिर दोबारा नहीं उग रहे, तो वो अच्छा है कि काट दें उसको, नहीं तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा, है ना? तो हमें अच्छे के लिए ऐसा करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे किसी बॉडी पार्ट में कहीं पे कैंसर के सेल ज़्यादा हैं और वो खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें वो बॉडी पार्ट ही निकालना पड़ता है ना? ताकि पूरी बॉडी ना सफ़र करे। उस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में से कुछ ऐसा ख़त्म हो रहा है आने वाले 15 डेज़ में, पाइल नंबर 2, जो थोड़ा-सा आपको दर्द दे सकता है। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा। हुँ, मुझे एक मैसेज मिल रहा था, मैं बोलते-बोलते मेरे माइंड से स्लिप हो गया, अभी मुझे मिला इन कार्ड से, कि आने वाले 15 डेज़ में इसी मैसेज से रिलेटेड है ये, कि आप लोगों की ना स्पिरिचुअल जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। आपको एक नया कुछ ऐसा मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी में कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, ऐसे भगवान से और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो। कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई स्पिरिचुअल रेमेडी, कोई तरीका, कोई रूटीन आपको ऐसा मिल सकता है जिससे आप अपनी सोल को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर पाओगे। पाइल नंबर 2। ओके, आपका पाइल नंबर बोल रहा हूँ मैं सॉरी, आपका पाइल नंबर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तुमको बोलना तो ये था कि आपका माइंडसेट चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने बोला आपका पाइल चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो ये कंफर्म्ड है भाई, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, कि पूरी रीडिंग आप लोगों की है, पूरी रीडिंग आप लोगों की। देखो, एक आराम से बैठ के इसको देखो। आई नो लेंदी हो जाती है रीडिंग पूरी देखने। पाइल नंबर 1 देख लो, फिर पाइल नंबर 2 देख लेना, क्योंकि अभी गैप है दूसरी वीडियो आने में, तो तब तक इसी वीडियो को थोड़ा लूप पे चला लेना, फाइल नंबर 2। ओके, तो ऐसा करना। और मुझे इससे ये भी दिख रहा है कि आप या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपकी कोई चीजें ना चेंज भी हो रही है ज्यादा। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका माइंडसेट चेंज हो। नहीं, मैं इस पे नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे बार बार यही मैसेज दिए जा रहे हैं यार सर, और कुछ मैसेज नहीं दे रहे। मेरे को ये मैसेज देना था कि जिस तरीके से फाइल नंबर 1 में उनका चीजें जो वो होल्ड करके बैठे थे, उनका पास्ट उनको सर्व नहीं कर रहा था, उसको एंड कर रहे थे, सेम आप ये कर रहे हो, प्रैक्टिकली कर रहे हो आप 15 डेज में। उनको करने को कहा जा रहा था, आप ये कर रहे हो, आपका ऐसा हो रहा है 15 डेज में, ये सब चीजें कर रहे हो। आप हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मटेरियल वेल्थ आपकी बढ़ती हुई दिख रही है आने वाले 15 डेज में। आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ जाएंगे, फाइल नंबर 2। ओके, आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे पूरी विंडो ऐसे साउंड आई थिंक आपको आ रहा होगा, हालांकि मैंने माइक लगाया हुआ है, पर फिर भी क्योंकि डीजे वगैरह चल रहा है, किसी की बारात जा रही है। आई थिंक आपकी शादी भी हो सकती है, शायद शादी सबकी नहीं होगी, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ही आ जाए, है ना, या फिर किसी से रिश्ता तय हो जाए आपका। अगर आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो तो वो आ जाए। तो ये सब चीजें दिख रही है। और जो आपकी रिजिडनेस है ना, जो आप स्टबर्न हो जाते हो, जिद्दी हो जाते हो, वो चीजें आपकी खत्म हो रही है। आपके अंदर आपकी वो ज़ील, वो पैशनेट एनर्जी, वो फायरी एनर्जी वापस आ रही है। क्योंकि काली माँ ही खुद इतना फियर्स फॉर्म है काली माँ, देवी माता का, है ना। तो उसी तरीके से आप अपने फियर्स फॉर्म में आ रहे हो, फाइल नंबर 2, ऐसा।
जरा फिर से कहना। ये तो उसमें गाना चल रहा है, किसी की बारात जा रही है, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी और जरा फिर से कहना। इसमें इस गाने में आपका कोई मैसेज हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपको देने के लिए, आने वाले 15 डेज में आपको जो मैसेजेस मिलेंगे, रिसीव होंगे, वो आस पड़ोस में, आपके घर पे, या फिर आपको कोई सॉन्ग सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, उससे मैसेज मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं आपके लिए। आपको ट्रैवल करने के लिए कहा जा रहा है, आप ना शॉर्ट ट्रैवल किया करो, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। कुछ कुछ ना हमारे बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रैवल करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से आप लोगों के लिए दिख रहा है पॉइंट नंबर 2 कि आपको ना शॉर्ट ट्रैवल करते रहने चाहिए। अगर आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा सा बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो, थोड़ा सा बाहर आओ अपने शेल से, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आपको ऐसा कहा जा रहा है। किसी तरीके का रिस्क भी लेने को आपको कहा जा रहा है, रिस्क ले सकते हो आप आने वाले 15 डेज में। पॉइंट नंबर 2, इन कार्ड से भी देखते हैं क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपको। आने वाले 15 डेज में फाइल नंबर 2 के साथ क्या हो रहा है। आने वाले 15 डेज में फाइल नंबर 2 के साथ क्या हो रहा है। फाइल नंबर 2, मुझे आपके लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको जितना खाना चाहिए, एक तो आया था आपके लिए वो मैसेज कि आपको अपने खाने के ऊपर ना ध्यान देने की जरूरत है। जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हो आप, या फिर उससे कम खा रहे हो, ये दोनों ही चीजें, मतलब आप प्रॉपर बैलेंस नहीं बना रहे हो अपने खाने के ऊपर, तो उस पर भी ध्यान दो। ओके, फाइल नंबर 2, या तो आपने इस रीडिंग को देखने से पहले कुछ खाया है, या फिर इस रीडिंग को देखते हुए खा रहे हो, या फिर खाने वाले हो, कुछ बन रहा है। ये भी मैसेज मिल रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास है ही, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। तो देखो इसमें आपकी ग्रोथ हो रही है 15 डेज में। कैसे ग्रोथ हो रही है, ये सिर्फ सोच रहा है ना, माइंडसेट दिखाता है हमारे स्वॉर्ड। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड ने बिल्कुल कट टू कट सोच लिया कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आ गई, स्पिरिचुअली एलिवेट भी हो गया। अब वो करेगा कैसे, जब तक उसके अंदर वो पावर ही नहीं होगी, वो पैशन ही नहीं होगा, वो फायर एनर्जी नहीं होगी, तो करेगा कैसे, वो कर नहीं पाएगा। तो आपके लिए वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो आपके अंदर वो फायरी एनर्जी आ रही है और आप बिल्कुल एक्शन में उसे बदल पाओगे। ओके, फाइल नंबर 2, एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। ओके, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगते हुए दिख रहे हैं मुझे। 4 नहीं, बहुत सारे चांद। पूरा 4 चांद जैसे बोलते हैं ना, आपकी लाइफ में आने वाले 15 डेज में 4 चांद, 5, 6, 7 जितने आप लगाना चाहते हो सब लगने हैं। चांद, सितारे, सूरज, सब। सूरज मत लगाना, जल जाओगे, तो सूरज को अवॉइड करना, चांद और सितारे लगाना अब अपनी पर्सनैलिटी में, ऐसा मिल रहा है मुझे। ठीक है, आप आने वाले 15 डेज में कुछ ऐसा करने वाले हो। मैं सेम मैसेज आपको अभी देने वाला था एम्प्रेस के कार्ड से, और ये सेम कार्ड आ गया। मैं पहले कार्ड निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है आप लोगों की। ये रीडिंग ही बड़ी ऐसी हुई है इंटरेस्टिंग, सच बताऊं तो आपको। पॉइंट नंबर 2, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। मैजिशियन का कार्ड भी है आपके पास, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड। आपके लिए आ ही गया ये। मैंने अवॉइड किया था इसे, सच बताऊं, मैंने इसलिए अवॉइड किया कि फाइल नंबर 1 में तो आ ही गया था, और बॉटम से शायद मैंने ले ही लिया था कार्ड, लेकिन वो आ गया आपके लिए, मैसेज देना था इसको। मैं आपको ये बता रहा था, एम्प्रेस में ना हम कोई ऐसा सीड प्लांट कर रहे हैं जो आगे चल के पेड़ बनेगा। ठीक है, अब वो पेड़ बनेगा, उस पर फूल आएंगे, उस पर फ्रूट्स लगेंगे, हम उस फ्रूट्स को खाएंगे, तो वो हमें बेनिफिट दे रहा है ना, वो हमें रिटर्न में कुछ दे रहा है। उसी तरीके से आने वाले 15 डेज में आप कुछ ऐसा प्लांट करने वाले हो जिसका रिजल्ट आपको बहुत बेटर मिलने वाला है। आगे भी 15 डेज में तो आपको रिजल्ट मिल ही रहा है, आगे भी आप फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसी चीज कर सकते हो जो आपको रिजल्ट दे। और सेम इस कार्ड में आप देखो 7 ऑफ पेंटिकल, वो इनको ना पेंटिकल्स को लगा रहा है, बो रहा है, इसमें सीड के तौर पे लगा रहा है, और ये पेड़ बनेंगे तो उसको रिजल्ट देंगे। ऐसा अभी आपको इस पे सिर्फ 2 फ्रूट दिख रहे हैं, और वो फ्रूट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप देख रहे हो किस तरीके से कार्ड्स कनेक्ट होते हैं। फाइल नंबर 2, और ये कार्ड तो मेरा दिल है इन कार्ड्स के पास।
फाइल नंबर 2। ओके, ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। अगर आप करियर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करो। फाइल नंबर 2, आपको ना आइडियाज आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप उन आइडियाज को किसी को शेयर नहीं करोगे तो ही अच्छा होगा आपके लिए। किसी को शेयर मत करो, उन्हें लिख लो और ट्राई करो कि उन पर आप काम कैसे कर सकते हो। अगर वो ऐसा हो जाएगा तो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिख रहा है, आपकी विश तो पूरी होंगी ही होंगी। आपके पास पैसा, शौहरत, सब कुछ आएगा उस एक आइडिया से। जो आपको आइडियाज आ रहे हैं, एक नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, तो आप उन पर काम करो और अकेले काम करो। किसी को मत जोड़ो, किसी को लीक भी मत होने देना। ओके, इसी के नीचे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये 10 ऑफ कप्स। देखो ये कार्ड हमें क्या दिखा रहे हैं, जब हमारे पास पैसा होगा, हमारी विश पूरी हो जाएगी, हमारी वेल्थ सब कुछ होगी, तभी तो हम 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे। हैप्पी फैमिली और खुश सारे इमोशंस हमारे बैलेंस है ना, तभी तो हम 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे। तो आपके लिए ऐसा दिख रहा है, ये आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। 15 डेज में नहीं हो जाएगा, 15 डेज में इसकी शुरुआत हो रही है। और वर्ल्ड का कार्ड भी दिख रहा है, एक साइकिल एंड हो रही है आपकी। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। मैजिशियन और 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आपको? पाइल नंबर 2, किसी भी तरीके के इल्यूजन से बाहर आना है आपको। अगर आप खुद ही अपनी लाइफ को इल्यूजन में डाल रहे हो तो उससे बाहर आना है, ठीक है? और अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है आपको। और अब तो बेफालतू में इतना डाउन फील कर रहे हो। फाइल नंबर 2, इतनी कैपेबिलिटी है आप में, इतनी भरपूर क्षमता है आप में, यूनिवर्स का हिस्सा हो आप, लिटरली यूनिवर्स का हिस्सा हो आप। फाइल नंबर 2, और जो आप चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है आने वाले 15 डेज में। और अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन का तरीका आपको लगा है, उससे मैनिफेस्ट करोगे तो वो पूरा हो जाएगा आने वाले दिनों में। 15 डेज में मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिख रहा है। आप ऐसे चुटकी बजाओगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा होगा नहीं। हम कोई वो नहीं है, क्या नाम था उसका, शकला का बूम बूम, की ये ड्रॉ किया और वो आ गया। और ना ही हम कृष्ण भगवान है, जैसे कृष्ण भगवान एक चुटकी बजाते हैं और सब कुछ हो जाता है। वो नहीं है, वैसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बड़े इजी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके, फाइल नंबर 2, ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ देखा, आप यूनिवर्स का हिस्सा हो, आप कोई अलग नहीं हो। आप खुद को भगवान से अलग मत देखो, उन्हीं के पुत्र हो आप, पुत्र पुत्री। लेकिन आपको अपने आसपास लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप खुद के साथ भी चीट कर रहे हो, जो कि फाइल नंबर 1 में भी मैसेज था, तो आप खुद के साथ भी चीट मत करो। जो आपको पसंद है, जो आपको करना है, वो बिल्कुल करो। किसी और के प्रेशर में आके या फिर रिजेक्ट होके, जो सबसे पहला मैसेज आपको मिला था, उसमें आके अपने ऊपर नुकसान मत करो। जो आपको पसंद है दिल से वो करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। लोगों से ना खुद को दूर कर लो, ऐसा मैसेज भी मिल रहा है। लोगों को खुद से दूर कर लो। लोगों की रियलिटी आपके सामने आ रही है फाइल नंबर 2 आने वाले 15 डेज में। और आप ना चुन पाओगे कि आपके अपने लोग कौन हैं, आपको किसका सपोर्ट चाहिए और किसके साथ आगे लाइफ बितानी है, किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आपको क्लैरिटी तो मिल ही रही है फाइल नंबर 2 आने वाले 15 डेज में। एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं? यू आर रेडी। ओके, एंजल्स तो आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल तैयार हो। किसका इंतजार कर रहे हो आप? सब कुछ है आपके अंदर, सब कुछ है, सब कुछ। मैजिशियन और ये यू आर रेडी देखो सेम वाइब दे रहा है। बस आपको वो अपने अंदर की फायर जगाने की जरूरत है। और एंजल्स बोल रहे हैं बिल्कुल, कोई आइडिया आ रहा है, कुछ चीजें कर रही है, बिल्कुल रेडी, गेट सेट, गो। मैं बोल रहा हूँ गो। अपने गो बोलने पे नहीं जा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ गो गो, निकल जाओ, बस रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको। ये दिख रहा है, आप बिल्कुल तैयार हो। फाइल नंबर 2, मेडिटेशन में आपको आंसर मिलेंगे, जो कि स्पिरिचुअली मैसेज आपके लिए आया था कि स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एलिवेट आप हो रहे हो। फाइल नंबर 2, तो आपको ना मैसेज मिलेंगे आपकी इंट्यूशन के द्वारा, आपके हार्ट चक्र के द्वारा आपको मैसेजेस दिए जाएंगे। आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करके रखो, अपनी इंट्यूशन को बैलेंस करके रखो, अपने चक्रास पे काम करो, ऐसा दिख रहा है। एंजल्स के साथ कनेक्ट करो, अगर किसी भगवान की तरफ पुल हो रहा है तो उनसे कनेक्ट करो। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं। आपको ना छोटी छोटी चीजें समझने की जरूरत है। आप हो सकता है थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हो, आपकी बॉडी में कुछ अलग ही हो रहा हो,
आपको भी नहीं पता कि वो क्या हो रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन किसी तरीके की अवेकनिंग, किसी तरीके की हीलिंग आपकी चल रही है पाइल नंबर 2। तो आपको वो समझने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हो अगर आपको चीजों पर रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, कोई इमोशंस बहुत ज्यादा ऐसे फील हो रहे हैं, तो उनको होने दो, उनको रोकिएगा मत। हम देख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में, लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, ये क्यों आया है, बहुत क्लियर मैसेज है। आने वाले 15 डेज में आपकी सब चीजें लगभग हो रही हैं, रिजल्ट पे आ रही हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है, और जो आप वो एक बीजारोपण कर रहे हो, वो जो आप एक सीड लगा रहे हो, आने वाले कुछ महीनों में उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये एंजल्स आपको बोलो, कितनी पॉजिटिव रीडिंग आपकी, ऐसे क्लेम जरूर करिएगा। ओके, पूरे कॉन्फिडेंस से भर जाओ। मैं भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस भेज रहा हूं भर भर के, फाइल नंबर 2, और अपने पाथ पे लग जाओ बस। जैसे घोड़ा कैसे होता है, सिर्फ सामने देखता है, उसकी आंखों पे वो लगा देते हैं कुछ, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो सीधा देखता है सिर्फ। आपको अभी घोड़े बनने की जरूरत है, ठीक है? छोड़ो, लिटरली घोड़ा नहीं बनना है कि घोड़ा बन गए और फिर नहीं, वो सिर्फ बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ घोड़े बनने की जरूरत है, और सीधे देखो एक डायरेक्शन में और एफर्ट्स लगाओ। फाइल नंबर 2। ओके, ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 2। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, इसे आप हम करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ही है, लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।